गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम इंटरनल ट्रेड पढ़ रहे थे। इंटरनल ट्रेड में होलसेलर्स हमने लास्ट क्लास में ख़त्म किया है। नाउ इट इज़ टाइम टू रीड रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड आप जानते ही हैं। रिटेलर्स जो होते हैं वो पर्सन्स होते हैं जो होलसेलर से स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करते हैं और स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करने के बाद अल्टीमेट कंज्यूमर्स को सेल कर देते। तो उन्हीं रिटेलर्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, कह रहे हैं रिटेल ट्रेड में कि रिटेलर्स वो पर्सन होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन चैन के लास्ट लिंक है, लास्ट इंटरमीडियरी हैं। लास्ट इंटरमीडियरी मीन्स टू से दैट, देखिए आपने डिस्ट्रीब्यूशन चेन को पढ़ा था, उसमें सबसे पहले आते हैं मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर के बाद आते हैं होलसेलर। ठीक है, मैन्युफैक्चरर के बाद कौन आते हैं? होलसेलर। होलसेलर के बाद कौन आते हैं? रिटेलर। और रिटेलर के बाद कौन आते हैं? कंज्यूमर। ठीक है, तो इंटरमीडियरी कौन है? दो इंटरमीडियरी हैं, एक तो है होलसेलर और दूसरा है रिटेलर। और होलसेलर कौन सा इंटरमीडियरी है? फर्स्ट। और रिटेलर कौन सा है? लास्ट। ठीक है, और एंड्स कौन है? मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। ओके, तो यहाँ पे बात आती है कि रिटेलर कहाँ से गुड्स खरीदता है? तो होलसेलर से गुड्स खरीदता है और कहाँ पे बेचता है बच्चे? कंज्यूमर को बेचता है। तो मतलब होलसेलर और कंज्यूमर के बीच का लिंक है, इंटरमीडियरी है कौन? रिटेलर। कह रहे हैं रिटेलर को क्या चाहिए? एक शॉप चाहिए, एक स्टोर चाहिए जहां पर वो रहकर अपने गुड्स को सेल कर सकता है। किसे? कंज्यूमर को। ठीक है, कुछ रिटेलर ऐसे भी होते हैं जो डोर टू डोर सर्विसेज देते हैं। ठीक है, आपके जो भी लोकेलिटी है, स्ट्रीट्स हैं, वहीं पर आकर गुड्स बेचते हैं। ठीक है, कुछ रिटेलर्स ऐसे होते हैं जिनके पास शॉप तो नहीं होती बट वो एक फिक्स प्लेस ले लेते हैं आपकी किसी भी लोकेलिटी का, किसी भी पर्टिकुलर मार्केट का, और वहीं पर मिलेंगे और शाम को अपना सामान समेटते हैं और फिर दोबारा से अपने घर पर चले जाते हैं। ठीक है, सुबह को आते हैं, फिर अपनी दुकान सजाते हैं, गुड्स बेचते हैं और शाम को सामान उठाते हैं, चले जाते हैं। बट जो इस तरह के रिटेलर्स होते हैं वो लार्ज क्वान्टिटी और वेराइटी ऑफ गुड्स नहीं रख पाते हैं, बट जिनके पास फिक्स शॉप है, फिक्स प्लेस, ठीक है, स्टोर, उनके पास लार्ज क्वांटिटी और वेराइटी ऑफ गुड्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। आप अपने आसपास ये सब चीज़ें देखते रहते हैं। चलिए फीचर्स पढ़ते हैं रिटेल ट्रेड की। लास्ट लिंक है डिस्ट्रीब्यूशन चेन का। रिटेलर गुड्स और सर्विसेज देता है किसको? अल्टीमेट कंज्यूमर को। अल्टीमेट कंज्यूमर मीन्स टू से दैट जो सबसे लास्ट में गुड्स को इस्तेमाल करते हैं, दोज आर कॉल्ड अल्टीमेट कंज्यूमर्स। ओके, देन रिटेलर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स अपने पास रखते हैं। रिटेलर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स खरीदते हैं और किससे खरीदते हैं स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स? होलसेलर से। किससे खरीदते हैं? होलसेलर से। रिटेलर आपके रेजिडेंशियल एरियाज में होता है। रेजिडेंशियल एरियाज मीन्स टू से दैट जहां पर थोड़ी आबादी हो, क्योंकि रिटेलर्स का सामान वहीं पर बिकेगा। होलसेलर्स ऐसा हो सकता है कि रेजिडेंशियल एरिया में हो, ऐसा भी हो सकता है मार्केट में हो। कौन सी मार्केट? जो मेन मार्केट्स होती हैं। ठीक है, बट रिटेलर को स्पेशली रेजिडेंशियल एरियाज में होना पड़ेगा ताकि कंज्यूमर इजीली रिटेलर के पास जा सके और सामान को खरीद सके। फिर इसके बाद आती है रिटेलर के कस्टमर्स के साथ पर्सनल रिलेशंस होते हैं। पर्सनल रिलेशन मीन्स टू से दैट कि रिटेलर जानता है कि मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन को, इस पर्टिकुलर कंज्यूमर को गुड्स सेल करने हैं। ठीक है, तो गुड्स सेल करने तो वो पर्सनल रिलेशनशिप हो जाती है। आप जानते हैं रिटेलर क्रेडिट पे भी सामान बेचता है, किसे? कंज्यूमर्स को। तो जान पहचान हो जाती है, पर्सनल रिलेशन हो जाते हैं, उनकी आदतें, उनका व्यवहार, वो कौन से गुड्स खरीदते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है रिटेलर में कंटेक्ट द कस्टमर्स। किस पर? टेलीफोन, इंटरनेट, टीवी। वैसे तो आप जानते हैं आपके आसपास की जो शॉप्स हैं वो तो पर्सनली आपको टेलीफोन पर ही करेंगे, बट जैसा आज की तारीख में आप देखते हैं ऑनलाइन ट्रेड बढ़ता जा रहा है, तो इंटरनेट, टीवी, इनका भी यूज़ क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। रिटेलर मिडिल मैन होता है किसके बीच का? होलसेलर और कंज्यूमर के बीच का। ओके, तो ये सारी बात जो हमने होलसेल ट्रेड के समय ही डिस्कस कर ली थी, वही वाली बातें उन्होंने यहाँ पर बताई हैं। अब जो रिटेलर्स हैं वो अपनी सर्विसेज क्या क्या देते हैं? किसको देते हैं सर्विस? बेटा सर्विस देते हैं कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर्स कौन? अल्टीमेट कंज्यूमर, जिन्हें वो सामान बेचते हैं। क्या क्या सर्विस देते हैं उनकी बात हम करेंगे। तो सर्विसेज टू कंज्यूमर में सबसे पहली बात आती है रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स में बेटा यही बात है कि आपको हर समय, एनी टाइम
क्या मिलेंगे? गुड्स मिलेंगे, प्रोडक्ट्स मिलेंगे, सर्विसेज मिलेंगी। जब भी आप रिटेलर के पास जाएंगे लेने के लिए, अल्टीमेट कंज्यूमर यदि आप हैं तो आपको वो गुड्स प्रोवाइड करा देगा रेगुलरली। ठीक है, रेगुलरली का मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन आया फिर गायब हो गया। बेटा शॉप है, उसी चीज़ की पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट में वो डीलिंग करता है, तो आप जब चाहें बार बार जाकर उससे वो पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज ले सकते हैं। वाइड सिलेक्शन, वाइड सिलेक्शन में हमने बात ही करी अभी अभी सबसे पहले ही कि जहाँ फिक्स शॉप होती है वहाँ पे वैरायटी ऑफ गुड्स होती है, तो आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस तरह का अपनी नीड के हिसाब से प्रोडक्ट चाहिए, उसी तरह का आप क्या ले लेंगे? प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है। न्यू प्रोडक्ट्स इंफॉर्मेशन, बेटा रिटेलर के पास ही जाकर अल्टीमेट कंज्यूमर को ज़्यादातर न्यू प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप कभी कभी देखते हैं मार्केट में न्यू प्रोडक्ट पहले लॉन्च हो जाता है और टीवी पर ऐड बाद में आता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका टीवी पर ऐड बहुत पहले से आना शुरू हो जाता है बट मार्केट में बाद में आती हैं। बट अल्टीमेट कंज्यूमर उन चीज़ों को जब तक कि अपने हाथ में लेकर अपने सामने ना देख ले, उसे पता नहीं चलता कि वो चीज़ क्या थी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, मतलब कि उसकी विशेषताएं क्या थी, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं उस पर्टिकुलर गुड और सर्विसेज के बारे में। तो ये वाली सारी जानकारी उसको कहाँ मिलती है? रिटेलर के यहाँ मिलती है। किसको? अल्टीमेट कंज्यूमर को। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। देन डेमोन्स्ट्रेशन एंड आफ्टर सेल सर्विसेज, बिल्कुल अभी अभी जब आप किसके यहाँ जाएंगे? रिटेलर के यहाँ जाएंगे, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखेंगे, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखने के बाद आप पसंद करेंगे, उसका डेमोन्स्ट्रेशन कराएंगे। मीन्स टू से दैट यू आर गोइंग टू बाय ना एलईडी टीवी। अब एलईडी या ओएलईडी टीवी आप परचेज करने जा रहे हैं, तो जब तक आप देख नहीं लेंगे, उसका डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देख लेंगे, तब तक आप उसे परचेज करेंगे ही नहीं। केवल फीचर्स पढ़ने से आपको पता नहीं चलेगा। नाउ यू आर टेलिंग मी सर हम तो ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं तो डेमोन्स्ट्रेशन कैसे मिलेगा? अरे भाई ऑनलाइन खरीदने से पहले भी आप बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी सर्च, जानकारी, इन्फॉर्मेशन जुटाते हैं पर्टिकुलर थिंग के बारे में और फिर आप ऑनलाइन परचेज करते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन तो आप ऑनलाइन वीडियो के थ्रू ले लेते हैं, विदाउट डेमोन्स्ट्रेशन तो आप लेते ही नहीं है किसी भी सामान को। ठीक है। देन होम डिलीवरी ऑप्शन होता है। आपने देखा भी होगा आपके लोकल एरिया में भी आजकल कुछ रिटेलर्स ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं कि हम घर पे भी डिलीवरी करा देंगे सामान को। ठीक है ना, आप उन्हें ऑर्डर दे दीजिए और वो अपने एक एम्प्लॉय को आपके घर पे सामान लेके भेज देते हैं। दैट इज़ द होम डिलीवरी। किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को ले लीजिए। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में तो घर पे इंस्टॉलेशन ही होती है, डोर टू डोर स्टेप ही है, बस आपको जाकर पसंद करना है, पेमेंट करनी है। कन्वीनियंस इन बाइंग, मतलब कि खरीदने में आपको आसानी रहती है। कैसे रहती है भाई? मेन मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है। अब आपको एक ब्रेड लेनी है, बटर लेना है, तो आपको मेन मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास रेजिडेंशियल एरिया में जो पर्टिकुलर शॉप्स हैं वो वहीं से आप क्या ले सकते हैं? इन गुड्स को खरीद सकते हैं। देन क्रेडिट फैसिलिटी, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। उधार कहाँ से मिलता है? रिटेल शॉप से मिलता है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है किसको वो देता है और किसको वो नहीं देता। कौन? रिटेलर। ठीक है। तो ये रिटेल ट्रेड था और रिटेलर्स जो सर्विसेज कंज्यूमर को देता है उसकी हमने बात की थी। ओके, थैंक यू।